पावन पुनीत व्यासपीठ पर विराजमान बहुत ही विद्वान सरस कथावाचक अभिनंदनीय वंदनीय परम आदरणीय व्यास जी, आप जहाँ जहाँ एक बार कथा कह आते हैं वहाँ के लोग आपको भूल नहीं पाते। ऐसे बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय व्यास जी, उनके सभी सम्मानित साथी हमारे बीच में बैठे हुए बहुत बहुत सम्मानित परीक्षित जी और परीक्षिताइन जी हमारी बैठी हैं। हमारे बीच में बैठे हमारी सभी बहनें, बेटियां, भतीजियां, भांजियां, बुआएं, आप सबके चरणों में मैं अपना सिर रखता हूं। और जब मैं आपसे कहता हूं कि बुआ है, जिज्जी है, भांजी है, भतीजी है, तो पुरुष वर्ग के लोग हमसे जलते लगते हैं। ये कहते बेबी सब कुछ है तो हम कहाँ हैं, तो उनको खुश कर दें कि बेबी हमारे फूफा है, जीजा है, जीजा के जीजा है, हमारे भांजे हैं, भतीजे हैं। चलो अब तो खुश हो भाई सब लोग, बोलो भाई पीछे खुश हो। अब तक जीजा कहते जीजा नहीं जीजा के जीजा कह दिया तो खुश हो। आज आप सबों के बीच में आने का मौका मिला। आदरणीय व्यास जी ने हमारा परिचय बताया होगा, अब ये बता दे हरदू वाले हैं। मैं हरदू, मनवापुरा, संगापुरा, माकनपुरा, रज्जापुरा, छब्बापुरा उस साइड का मैं रहने को देखो देखिए हाथ बुआ हमारी देखो से मिलाने लगी देखिए है। तो ये सब लोग हमारे अपने लोग हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं उधर हरदू का रहने वाला हूँ और व्यास जी जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के मुझे सैफई वाले सबसे बड़े नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़वाया था और वे पूरे दिन भर हमसे चुनाव हारते रहे थे। बाद में आपने जब यहाँ से लोकसभा से चुनाव जिता दिया लोकसभा का, तो मैं भरतना से 2009 में चुनाव जीता था। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज व्यास जी ने आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जीवन को जीने की बताई होंगी। आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि जैसे कोई दवा बनाता है तो दवा का जो निर्माता है वो दवा का प्रयोग करने का तरीका भी सिखाता है। जैसे कोई गाड़ी बनाता है तो गाड़ी जो बनाता है वो साथ में सर्विस बुक भी देता है और ये कहता है कि इस गाड़ी का ऐसे 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 आप इस्तेमाल करना। तो जिस वो सर्विस बुक भी साथ में देते हैं। तो जिस ईश्वर ने हम सब लोगों को इंसान बनाया है, क्या हम सब लोगों को जीवन जीने का तरीका यानी कि सर्विस बुक हम सब लोगों को नहीं दी गई है? हम सब लोगों को भी सर्विस बुक दी गई है। और वो सर्विस बुक क्या है? गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र, ये सभी सर्विस बुक हैं। इन सर्विस बुकों में लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे अपने जीवन का यापन करें तो आपका जीवन बहुत आसानी से ठीक तरीके से चल जाए। 4 वेद 6 सारे पुराणों में क्या लिखा है? तो 4 वेद 6 सारे पुराण पढ़ने का समय नहीं होता, सबके पास इतनी योग्यता नहीं होती और सबके पास इतना होता नहीं कि वो उसको समझ ले। तो मेरे जो समझ में आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल 2 बातें बता दें, उन पर अमल कर लीजिए, वेद पुराण शास्त्रों का काम पूरा हो गया। बोलो भाई बता दें, जोश बोलो बता दे। माताएं, बहनें, बेटियां सब लोग बताओ, बताएं। तो देखिए ध्यान सुनिए, ध्यान से आपने कहते दिया बताया लेकिन सुनो ध्यान से। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, केवल 2 बात, केवल 2 बातें। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख हो। अगर आज की बहू अपनी सास को दुख देगी
तो उस बहू को भी आगे दुख ही दुख मिले। बोलो भाई, गलत करे नहीं करे। और अगर आज का लड़का, आज का पुत्र अपने पिता को दुख देगा तो उसको भी दुख मिलेगा। जो पुत्र अपने पिता को दुख देता है, अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, अपने पिता का सम्मान नहीं करता, उसकी शादी बहुत जल्दी होती है। जो लड़का उद्दंड होगा, पिता का बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, उसकी शादी बहुत जल्दी होती है। अब पहलौठी में उसका लड़का ही पैदा होता, और इसलिए लड़का पैदा होता है कि जल्दी लड़का पैदा हो तो बाबा के सामने नाती अपने बाप की टांगे तोड़े तो ये बताए कि तुम अपने बाप की टांगे तोड़ते थे, हम भी तुम्हारे बाप की टांगे तोड़ते। इसलिए नौजवानों को ये संदेश है कि अपने से बड़ों का सम्मान करें। अब एक बात मैं अपने बहनों बेटों से कहना चाहूंगा कि लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी सीता जी के लिए, और लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि आप, हे माता सीता, आप इस रेखा के बाहर मत निकलना, आपकी सुरक्षा बनी रहेगी, लेकिन रेखा के बाहर मत निकलना। तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए, माताएं बहनें बैठी हैं, वो रेखा थी क्या? सब लोग ध्यान दो मेरी बात पे। मैं आपका मामा हो सकता हूँ, मैं आपका कुछ हो सकता हूँ, आप ध्यान दो। वो रेखा क्या थी? लक्ष्मण रेखा। वो लक्ष्मण रेखा माता पिता परिवार के सम्मान की मर्यादा थी। वो लक्ष्मण रेखा जात बिरादरी के, गांव के, मोहल्ले की सम्मान की मर्यादा की रेखा थी। वो रेखा पूरे कुल की रेखा थी, और रेखा का उल्लंघन जो करता है उसको रावण ही रावण आगे मिलते हैं। देखने में तो शुरू में रावण साधु का वेश धारण करके आया था, तो शुरू में तो साधु दिखते हैं, लेकिन वे होते असल में रावण ही। पहले एक रावण हुआ करता था, आज गली गली में साधु दिख रहे हैं, और रूप स्वरूप उनके साधु कितना दिख रहे हैं। कोई भैया बन रहा है, कोई चाचा बन रहा है, कोई मौसा बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, रूप स्वरूप उनके अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर रावणपन छिपा हुआ है। इसलिए बहनों बेटियों से कहता हूँ कि अपनी मर्यादा की दहलीज का उल्लंघन किसी भी कीमत पर आपको नहीं करना है। अपने माता पिता के आशीर्वाद को लेकर के आपको जाना। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा अपने तमाम विद्वान साथियों से, सभी लोगों से, कि महाभारत की कथा ही यहाँ पर व्यास जी आपको सुना रहे हैं। हम महाभारत की कथा को कुछ संदर्भों में अलग अलग प्रभावित करते हैं। जिस समय दुशासन सीता का चिरहरण कर रहा था, उस समय सभी पांडव सिर डाले झुकाए थे, और द्रौपदी अपनी लज्जा को बचाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह से गुहार लगा रही थी। मैं करेल विधानसभा के, मंसीरपुरा के अपने तमाम नाते रिश्तेदारों से बात कहना चाहूंगा, और जो पांडव थे वो उनके अपने थे, वे पांडव भी द्रौपदी के काम नहीं आ रहे थे। मैं कहना चाहूंगा हमारे समाज के तमाम नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में है, लेकिन हमारा समाज द्रौपदी के रूप में उसका जब चिरहरण होता है तो जो अपने ये पांडव होते हैं वो भी सिर झुका करके नाक जान जाते हैं। आज हमारे लोग इन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की तरफ जब गुहार लगाते हैं तब वो भी आपके काम नहीं आते हैं। आज मैनपुरी जिले में हमारे समाज की स्थिति
द्रौपदी जैसी ही हो गई है कि जो चाहे से हमारी लज्जा लूट ले, जो चाहे हमारा अपमान कर ले, जो चाहे हमको प्रताड़ित कर ले, हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं। इसलिए मैं आज कहना चाहूंगा कि जब तक द्रौपदी इन दरबारियों के भ्रम में पड़ी रहेगी तब तक उसकी रक्षा नहीं होगी। जो स्वयं अपने सहायता करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता कर बढ़िया बना अपनी चार प्रयास अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। आप बहुत कुछ है, अपना इतिहास देखिए। एक बात मैं और इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जब शकुनी के सहयोग से दूध क्रीड़ा में युधिष्ठिर को हराया गया तो तब पांडव ये जानते थे कि अन्याय पूर्वक हमें जुए में हराया गया। अगर उसी समय पांचों पांडवों ने अपना धनुष, तीर कमान, गदा, तलवार उठा लिया थी शकुनी के अन्याय के खिलाफ, तो ना द्रौपदी का चिरहरण होता, ना पांडवों का वनवास होता, ना लाक्षागृह देखने को पड़ता और न ही भीम को दूध में जहर मिलाकर के मार डालने का प्रयास किया जाता। इस बात को सब लोगों को गहनता समझने की जरूरत है। ये धार्मिक मंच है, मैं खुलकर राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन मैंने मैसेज देने का काम किया है आपको कि जब तक आप अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करोगे और अन्याय का विरोध नहीं करोगे तब तक द्रौपदी चिरहरण होते रहेंगे, तब तक लाक्षागृह में मारने का काम किया जाएगा, तब तक आपको गद्दी पर अधिकार नहीं दिया जाएगा और तब तक आप वनवास चले जाएंगे। 12 साल का वनवास पूरा हुआ, 13वें साल का अज्ञातवास पूरा हुआ और दुर्योधन कहना कि नहीं अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ, फिर जाइए 12 साल के वनवास। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन बेवकूफ न बन जाओ, ये दुर्योधन तो फिर आप जाएंगे 12 साल वनवास और फिर 13वें साल में जाएंगे, नहीं फिर पूरा नहीं हुआ, फिर जाओ वनवास, फिर जाओगे कहोगे फिर पूरा नहीं हुआ, फिर जाओ वनवास। तो पांडवों की जिंदगी वनवास नहीं कटेगी और वे पड़ोस वाले गद्दी पर ही आसीन हमेशा बने रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हारी गांडी में दम है, गदा में दम है तो युद्ध करो। अधिकार के लिए युद्ध किया जाता है, अधिकार के लिए, सम्मान के लिए युद्ध किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा जब अशांति होती है तब युद्ध होता है और युद्ध के बाद शांति आती है। आज तक का इतिहास आगे देख लीजिए, युद्ध से पहले अशांति होती है और युद्ध के बाद शांति होती है। मैं ये नहीं कहता कि युद्ध लाठी, बंदूक, तलवार चलाइए। आज डेमोक्रेसी में इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आज डेमोक्रेसी में तो प्रजातंत्र में इकट्ठा होने की जरूरत है और इकट्ठा होकर के अपना बटन दबा देने की जरूरत है। इससे बड़े और ताकत अभ्यास करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत ज्यादा आपका समय न लेता हुआ आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अब जाग जाइए। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। चाणक्य ने कहा था कि जो वर्तमान में संघर्ष करता है अपने मान सम्मान के लिए, जो समाज वर्तमान में संघर्ष करता है उसकी आगे आने वाली पीढ़ी राज करती है, स्वाभिमान से रहती है। लेकिन जो वर्तमान में गुलामी करता है उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी गुलामी ही करती है। इसलिए जाग जाइए, रास्ता आपके सामने है। अभी तक कहते थे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है। छप्पर कोई अकेले उठा करके मुड़वारी तक नहीं पहुंचाता, छप्पर तो सब लोगों को उठा करके रखना पड़ता है। बनवाए चाहे कोई छप्पर ले, लेकिन छप्पर उठाने के लिए तो पूरे गांव की जरूरत पड़ती है। बोलो भाई, पड़ती नहीं पड़ती? जो काम सामाजिक है वो पूरे समाज को करने हैं और जो काम व्यक्तिगत है वो व्यक्तिगत हो सकते हैं। ये सामाजिक सम्मान की लड़ाई है, एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अपने बच्चों के, नौजवानों के आगे मूंछों पर ताव देकर और करेल चढ़ाव पर सीना चौड़ा करके घूमने की लड़ाई है।
इसलिए इस लड़ाई में सब लोग साथ हों। और ये मैं नहीं कहता, ये जिनके लिए ये भागवत कराई गई है भगवान श्री कृष्ण जी ही कह रहे हैं। एक ट्रक आगे जा रहा था, ये बात करके मैं खत्म करता हूँ। एक ट्रक आगे जा रहा था, मेरी गाड़ी उसके पीछे थी। उस ट्रक में पीछे ड्राइवर कभी कभी ट्रक में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखाते हैं। उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, सब लोग ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ था। उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि अगर दम हो तो पास कर, अगर दम हो परीक्षित जी तो पास कर, और नहीं तो मुझे बर्दाश्त कर। चैलेंज कर रहे पड़ोसी सामने आपके, चैलेंज कर रहे पड़ोसी आपको कि अगर दम हो तो पास कर, और नहीं तो कंचनपुरा की तरह मुझे बर्दाश्त, मुझे झेलो। आज तक जिनको अपना नेता मानते हो, एक भी नेता कंचनपुरा नहीं दिया। अगर आपकी पार्टी न होती, सर्जन सुखा पार्टी न होती, तो डीएम और कप्तान को धरना प्रदर्शन ज्ञापन न दिया गया होता और कंचनपुरा के अपराधियों को आज दंड न मिला होता। इसलिए आप सब लोगों को जागृत होना है, जागरूक होना है। बहुत हो चुका, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपने सभी बहन बेटियों, बुआ जीजी सबको पैर छूता हूँ। और मेरी जो बहनें हैं जिनको हमने कह दिया कि सास की सेवा करो, तो वो सास की सेवा करो। निश्चित रूप से जब आपकी बहू आएगी तो वो आपकी सेवा भी करेगी। और अगर इनकी आप नादरी करोगे तो आपकी बहू और अल्ट्रा मॉडर्न आएगी और आप पिज्जा बर्गर खाई नहीं हो, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबको, छोटों को बड़ों का सम्मान करना है, एक सामाजिक मर्यादा को बना करके आगे बढ़ना है। शिक्षा पर पूरा पूरा ध्यान देना है, शिक्षा पर पूरा पूरा ध्यान देना है। समाज के लोग सब लोग सुनिए, एक बार मैं गुलाबपुरा में ऐसी भागवत में गुलाबपुरा में ऐसे मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने अपनी बहनों बेटियों से आग्रह किया, मैंने उनके पक्ष में मैंने कहा अगर आगे बढ़ना है, गरीबी दूर करनी है, गांव का नाम करना है, परिवार का नाम करना है, तो केवल एक ही रास्ता है। अब वो रास्ता है एजुकेशन का, वो रास्ता है शिक्षा का। आपके सामने जो शिव प्रसाद यादव खड़ा हुआ है वो भी गरीब बाप का ही बेटा था, केवल शिक्षा के बल पर यहाँ खड़ा हुआ है। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे शिक्षित कर पाया, लेकिन पिताजी ने मुझे अकेले शिक्षित किया। मैंने लाखों प्रदेश के, एमपी के, बिहार के बच्चों को शिक्षित कर दिया, लाखों बच्चों को शिक्षित किया। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दीजिए, कुछ भी करिए, बच्चों को पढ़ाइए जरूर, कम खाइए, कम पहनिए, कम सुविधाओं का उपयोग कीजिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा अच्छी जरूर दीजिए। और शिक्षा ही नहीं दीजिए, संस्कार भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए। बाबा के पैर छो, दादी के पैर छो, माता पिता के पैर छो, ताऊ के पैर छो, चाचा के पैर छो, बुआ के पैर छो, सबके पैर छो। जो झुकता है वही बढ़ता है। ये जो हम लोग आपकी कर कमलों की और हमारे भाग्य में गीत भी विधायक जी का माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। सभी जोरदार तालियों से एक बार विधायक जी का सम्मान करें, तालियां बजा दे, जोरदार तालियों का सम्मान करें। और ऐसा देखना भाई साहब, ये फूलों के हाथ से सुशोभित कर रहे हैं अमन यादव जी, मेरे गले की शोभा बना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे जय जयकार होती है। और पिताजी परीक्षित महाराज का माल्यार्पण करके सम्मानित कर